उच्च स्तर के शिकारी अक्सर शिकार की मुद्रा में ही सामने आते हैं। जाल और फंदों की अपनी सेना के दम पर दाजुन इन अजगरों का काल बन गया था। जब शिया छिंग ने यह देखा तो उसने छुरी उठाई और सांप का सिर काटने ही वाला था, लेकिन दाजुन ने उसे रोक लिया। दाजुन ने कहा कि अगर इस मादा सांप को मार दिया गया तो बाकी सांप बदला लेने आ जाएंगे और उस समय गांव के बहुत से लोग मारे जाएंगे या घायल हो जाएंगे। क्या हमें इसे छोड़ देना चाहिए? जैसे ही दाजुन और समझाने की कोशिश कर रहा था, अचानक फैक्ट्री से अलार्म की आवाज आई। असल में दाजुन के साथ ही लाखुन ने अलार्म ट्रिगर कर दिया था। उसे एक विशाल अजगर ने बुरी तरह से काट लिया था और वह छूट नहीं पा रहा था। उसने चाकू से अजगर को मारने की कोशिश की, लेकिन उसे शे फेंक ने रोक दिया। क्या तुम्हें पता नहीं इस अजगर की कीमत कितनी है? सांप की पूरी खाल को सुरक्षित रखने के लिए शे फेंक ने अजगर के कमजोर स्थान पर वार किया और उसे वहां से भगा दिया। जब उसे ढूंढ लो तो मेरे लिए कुछ स्टोन टेबल हार्ट लेग्स से बदल देना। अजगर पकड़ने के बाद शे फेंग ने यह खबर चुपके से दाजुन को बताई, क्योंकि वे शा छिंग को उनके सफर का असली मकसद नहीं बता सकते थे। दाजुन भलाई का दिखावा करते हुए नाटक जारी रखना चाहता था, लेकिन जैसे ही लाखुन टीम में शामिल हुआ, दाजुन को अचानक खून की गंध वाली धुंध महसूस हुई। असल में 2 सिरों वाला सांप राजा लगातार लाखुन का पीछा कर रहा था। लाखुन के सांप राजा द्वारा निगल लिए जाने के बाद सियान और बाकी लोग डर के मारे फिर से भागने लगे। दाजुन और उसके साथी छिपकर इस शिकार के खेल का आनंद ले रहे थे, क्योंकि वे चाहते थे कि सांप राजा के पेट भरने के बाद ही उस पर हमला करें। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि शा छिंग और उसके साथी सांप राजा का शिकार नहीं बने, बल्कि संयोगवश उन्होंने दाजुन के छिपे हुए सांपों के अड्डे को भी ढूंढ निकाला। और अहम बात यह थी कि शा छिंग और उसके साथियों ने लंबे समय से लापता मजदूर ली छुन को भी देख लिया। जब देखा कि सारी बात खुल चुकी है तो कसाईदा वैन ने अपना झूठा मुखौटा उतार फेंका और शा छिंग के सामने सब कुछ कबूल कर लिया। असल में ली छुन को सांप ने काट कर मार डाला था, लेकिन दा वैन को उसकी लाश फेंकना अफसोसजनक लगा, इसलिए उसने उसे वहीं छोड़ दिया ताकि सांपों को खिला सके। दावेन द्वारा सारा सच उगल देने के बाद दाजुन ने देखा कि समय सही नहीं है, इसलिए उसने पहले दावेन को सजा दी। इसके बाद वह ऐसे दिखाने लगा जैसे उसे कुछ पता न हो और शे फेंक की ओर बढ़ गया। उसे लगा था कि शे फेंक उसका साथ देगा और नाटक में भाग लेगा, लेकिन शे फेंक डर के मारे सच बोल बैठा। क्या आदमी को सांप खिलाना तुमने नहीं सिखाया? मेरा घर परेशान है। अब जब वे सब कुछ जान गए हैं तो क्यों न मार डालें। दाजुन अब नाटक नहीं कर सका। गुस्से में तुरंत उसने शे फेंक को सजा दी और उसे चुप रहने को कहा। उसने दिखावा बंद कर दिया। बेकार फैक्ट्री मैनेजर को दाजुन ने वहीं खत्म कर दिया। 4 आंख और शियाजिंग को लोहे की जंजीरों से बांध दिया गया। दाजुन अब इन दोनों का इस्तेमाल करके अजगरों को बुलाना था।